एक बार फिर हनुमान बेनीवाल और भजनलाल सरकार आमने सामने दिखाई दे रही है। इस बार मुद्दा कोई चुनाव नहीं, कोई धरना नहीं और ना ही कोई राजनीतिक नियुक्ति। इस बार मुद्दा है एक ऐसे व्यक्ति का जिस पर जमीन हड़पने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों के मुकदमे दर्ज होने की बात कही जा रही है। नाम है प्रमोद शर्मा और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद बेनीवाल ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान पुलिस और पूरे प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेनीवाल ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 सवाल पूछे हैं। ऐसे सवाल जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हैं। बेनीवाल ने ये सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए पूछे हैं। ऐसे सवाल जो कानून की बराबरी पर बहस छेड़ते हैं और ऐसे सवाल जिनका जवाब अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि आम जनता भी जानना चाहती है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और कौन से हैं वो 10 सवाल जिनसे राजस्थान की राजनीति गर्मा गई? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट जारी की है। इस पोस्ट में उन्होंने प्रमोद शर्मा नाम के एक व्यक्ति का जिक्र करते हुए सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। बेनीवाल का दावा है कि प्रमोद शर्मा पर जमीन से जुड़े विवादों, कथित फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमोद शर्मा खुद को मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदार बताते हैं। इसी को लेकर बेनीवाल ने सवालों की पूरी श्रृंखला शुरू कर दी। पहला सवाल, हनुमान बेनीवाल पूछते हैं, जब किसी आम आदमी, गरीब या किसान पर छोटा सा मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती है, दबिश दी जाती है, गिरफ्तारी के प्रयास होते हैं, लेकिन प्रमोद शर्मा के मामले में कानून की रफ्तार इतनी धीमी क्यों दिखाई दे रही है? दूसरा सवाल, बेनीवाल कहते हैं, जब उच्च न्यायालय तक आरोपी को राहत देने से इनकार कर चुका है तो जनता को ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि गिरफ्तारी आखिर कब होगी? क्या प्रशासन के पास कोई स्पष्ट जवाब है? तीसरा सवाल, अगर प्रमोद शर्मा वास्तव में पुलिस की पकड़ से बाहर हैं तो क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए इनाम घोषित करेगी? चौथा बड़ा सवाल, और अगर इनाम घोषित नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर एक नामजद आरोपी के मामले में इतनी नरमी क्यों दिखाई जा रही है? पांचवा सवाल, बेनीवाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं, सरकार भ्रष्टाचार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो क्या ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ विपक्षी नेताओं और आम लोगों के लिए है या मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाने वाले लोगों पर भी लागू होता है? छठा सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान में रिश्तेदारी अब कानून और न्याय व्यवस्था से बड़ी हो गई है? क्या सत्ता के करीबी होना कानूनी कार्रवाई से बचने का रास्ता बन गया? सातवां सवाल, क्या स्थानीय प्रशासन और जांच अधिकारियों पर किसी प्रकार का दबाव है या किसी स्तर से उन्हें यह संकेत दिया गया है कि कुछ खास लोगों को बचाना है? अगर ऐसा नहीं है तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? आठवां बड़ा सवाल, अगर प्रमोद शर्मा की जगह कोई सामान्य किसान, दलित, पिछड़ा वर्ग या व्यक्ति या कोई आम नागरिक होता तो क्या अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया होता? क्या उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो चुकी होती? नौवां सवाल, बेनीवाल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब आरएलपी कार्यकर्ता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को ज्ञापन देने जाते हैं तो उन पर तुरंत मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, गिरफ्तारी होती है, इनाम तक घोषित कर दिया जाता है, लेकिन प्रमोद शर्मा के मामले में वैसी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई देती? 10वां और सबसे तीखा सवाल, क्या कुछ रसूखदार लोगों को कानून से बचाने के लिए कोई अदृश्य वीआईपी पास मिला हुआ है या फिर जनता ये मान ले कि कानून का राज केवल भाषणों और विज्ञापनों तक सीमित रह गया? ये वही 10 सवाल हैं जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल हैं जो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, दूसरी तरफ भजनलाल सरकार है जिसकी जीरो टॉलरेंस नीति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इन सवालों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? क्या प्रमोद शर्मा मामले में कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में एक और बड़े टकराव का कारण बनेगा? फिलहाल हनुमान बेनीवाल ने सवाल पूछ लिए हैं। अब इस बात पर नज़र है कि जवाब कौन देता है और कब देता है। तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल के सवाल कितने सही हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।